हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम अपनी चैतन्य क्लास में क्लास 10th का करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। ये 8th चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको आप सिंपल वे में समझो। और पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए समझ लेते हैं कि 8.1 को हमें क्या क्या करना है, उसमें कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, फिर आएंगे अपनी एक्सरसाइज पर, है ना। तो देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से इसमें एक स्टूडेंट को आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, राइट, और फिर आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो चलो सबसे पहले यहीं पाइथागोरस थ्योरम की बात करें। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहां हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, और ये राइट एंगल है कहां पर? बी पर। देखिए, ये हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता ही है हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जरूर पता हो, क्योंकि हमें जब भी साइड निकालनी पड़ेगी तो हम इस तरह से उसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो जो भी हम एंगल कंसीडर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। अभी आएगा टाइम में समझाता चलूंगा। सपोज करो हमने एंगल सी लिया, यानी सी को कंसीडर किया, तो सी की जो अपोजिट साइड है ये ही परपेंडिकुलर कहलाएगी, राइट। सपोज करो हमने ए लिया, तो ए की अपोजिट साइड, तो देखो इससे बना लेते हैं, ये जो ए की अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। बहुत ध्यान से इस वाली बात को समझना है। देखो, यदि आप एंगल सी को कंसीडर करते हो तो सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, और बेस हमारा क्या हो गया? बीसी हो गया। क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर आपका बेस और परपेंडिकुलर हर बारी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना है। यदि हमने एंगल ए को कंसीडर किया तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया वो आ गया बीसी, ठीक है। देखो, अभी इसको समझते हैं ध्यान से, जब आप इसको क्लियर करना। तो हमारे पास यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हमें समझनी है, और इसी सीक्वेंस में आप इसको लिखोगे तो सारा का सारा सिस्टम आपको समझ में आता चला जाएगा। देखो, पहली है साइन। जैसे इसमें हम ले लें, पहले सिंपल साइन थीटा लिखें। साइन थीटा, कोई भी एंगल हुआ थीटा, साइन थीटा है। इससे हम याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहली जो रेशो है वो P/H है। किससे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। ये कोई पंडित नहीं है, ये कोई बद्री प्रसाद नहीं है। तो यहाँ पर P4 परपेंडिकुलर है, B4 बेस है, और H4 क्या है? हाइपोटेन्यूज है। पर हाँ, एक ट्रिक है जिससे आप बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। तो पहली जो रेशो है वो साइन थीटा की है, और साइन थीटा किसके इक्वल है? P/H के। ये बात क्लियर। दूसरा, सेकंड है हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा है B/H। थर्ड है टेन थीटा, और टेन थीटा है P/B। तो पहले लर्न करा साइन, कॉस एंड टेन। इसके बाद आओ सीधा कॉसेक पर। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसको हम चेंज कर दें, जैसे हम लिख दें HHB/PBP, यानी हर हर भोले, और नीचे आ जाएगा पंडित बद्री प्रसाद। तो ये जो नेक्स्ट वाली रेशो है वो H/P हो गई, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक के बाद आता है सेक थीटा, और सेक थीटा आ गया H/B, और सेक थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो गया B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया? देखो, पहले लिया साइन थीटा, साइन थीटा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर लिया कॉस थीटा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक। कॉसेक देखो क्या है? कॉसेक देखा जाए तो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन P/S, तो कॉसेक है H/P। ऐसे ही आप यहाँ कॉस को देखो,
तो जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। और ऐसे ही यहाँ पे देखें तो जो टेन है, कॉट है, वो टेन का उल्टा है और टेन कॉट का उल्टा है। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। सेकंड, हम इसको आगे और लिखेंगे जब फॉर्मूला, तो हमारे पास बनेगा क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉसेक थीटा है वो हो गया हमारा 1 साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। सिमिलरली फिर आया सेक थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा 1 सेक थीटा। अब लास्ट बचता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा आया 1 टेन थीटा, और टेन थीटा आया 1 कॉट थीटा। तो पहले साइन कॉस टेन लर्न कर लो, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट लर्न करो। तो जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये सब हमें आना चाहिए। इसके बाद जो टेन थीटा है, टेन थीटा की एक और फॉर्मूला है, वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही जो कॉट थीटा है, क्योंकि वो टेन का उल्टा था तो आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि हमें ये सब आता है, ये सब हम कर लें, तो हम बहुत इजीली फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या करो, साइन कॉस टेन के फॉर्मूले लिखो, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले की फॉर्म में, है ना। इससे हम सारी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमें समझना है कि जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरह से हम ये भी रेशियोज को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत यूज होता है फॉर्मूला। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो देखो, यदि हमें ये सब आ जाए तो हम बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज करने से स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप यदि उसको हम निकालना सीख जाएं, उस पर फोकस करें, तो हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को समझ लेंगे। ठीक है, पर उसको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए देखो, इसे रब करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि इन राइट ट्राइंगल ABC, if angle B is right angle 90 degree and if sin A, अब एक एंगल आ गया A, if sin A is equal to 4/5, then find the other trigonometric ratios. Other trigonometric ratios। बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल। सब कुछ हर क्वेश्चन में ही ये फंडा लगता है। आप इसको बहुत ध्यान से समझो। पहले इन राइट ट्राइंगल ABC, एंगल B 90, इफ sin A is equal to 4/5, then find the other trigonometric ratio, या find the value of other trigonometric ratio। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। ये देखिए, यहाँ हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये लिया एक ट्राइंगल। बहुत ध्यान से समझना, ट्राइंगल ABC है, आप A ले लो, B हमें यहीं रखना है, क्योंकि B तो उन्होंने बोल दिया कि भाई B क्या होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें साइन A है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर एंगल आपको गिवन है A, तो आप इसी को कंसीडर करोगे एंगल A को। ये हमारे पास हो गया एंगल A। अब हमें क्या करना है, आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए एक ट्राइंगल की 3 साइड्स चाहिए, और जो रेशियोज है वो 2 साइड्स में है ना। जैसे 4/5 है। अभी देखो आप कैसे समझ आओ। देखिए
हमने लिखा साइन ए। साइन ए है हमारा 4/5, पर जो साइन ए होता है वो तो होता है P/H। हर बार आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पर रॉन्ग नहीं करना है ना। तो P/H पहली वाली रेशो आ गई साइन की। तो साइन ए दे रखा है हमें कितना 4/5। तो अभी मैंने बताया था जो भी आप एंगल लोगे उसकी अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर बनेगी। चाहे आप, यदि हम इसमें C दिया होता तो हम C को कंसीडर करते, पर इसमें हमें A दिया है तो हम A की अपोजिट साइड को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका 5, राइट। चलो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते अब दो साइड से, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है, जिसके लिए आपको यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC तो हमें गिवन है 5, चलिए यहाँ हम कर देते हैं 5 का स्क्वायर, और AB हमें फाइंड आउट करना है, रहने देते हैं इसको, और BC दिया हुआ है हमें 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 AB स्क्वायर और 4 जाओगे बेटा 16, ट्रांसपोज कर लो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास AB आया √9, √9 का मतलब हो गया 3। तो हमारे पास AB कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपके पास 3 की 3 साइड्स आ गई। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यदि थर्ड साइड निकालनी है तो आप इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे और उससे सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट कर लोगे। अब सब कुछ बहुत ही ईजी है। आपने साइन की वैल्यू हमें गिवन थी, हमारे पास 3 की 3 साइड्स भी गिवन है। तो ध्यान पक्का ये रखना है, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल है। यदि हमारा एंगल हमने यहाँ बनाया था एंगल A, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये साइड, ठीक है, और ये बेस। और हाइपोटेन्यूज अभी बताया कि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है, वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आते रहेंगे आगे आगे क्वेश्चन, तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ आ गया साइन, साइन की वैल्यू आपने ले ली, फिर आप लाओ कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, B/H। अब आप यहाँ लिखो B/H। B कितना है आपका 3 और H कितना है 5। फिर लाइए कॉस के बाद आ जाएगा हमारे पास tan A। tan A कितना है P/B। तो P हमारे पास 4 है और B हमारे पास 3 है। फिर आते हैं हम कॉसेक पे, सॉरी कॉसेक A लेना है हमें, थीटा नहीं लेना इस बारी। कॉसेक A, अब कॉसेक A H/P हो गया, या आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का भी हमने करा था, तो ये हो गया H/P और H है हमारे पास 5 और P है हमारे पास 4। इसके बाद कॉसेक के बाद आता है सेक। सेक A इज इक्वल टू H/B। H हमारे पास 5 है और B कितना है 3। एंड देन लास्ट कॉट A। कॉट A है हमारे पास B/P, B3 और P4। इस तरह से हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक है। यदि आपको ये समझ में आएगा तो अब आप देखना आपके हर क्वेश्चन में बस यही कुछ बातें लगेंगी और जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो हम करते हैं अब 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पहले। चलिए इससे नेक्स्ट स्लाइड में आता है। तो हमारे पास ये 8.1 एक्सरसाइज हो गई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर गिवन है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन A कॉस A साइन C कॉस C। चलिए तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। क्या दिया है, राइट एंगल एट B, तो आप इसको पहले तो B
बी को फिक्स कर दो, जहाँ पर भी राइट एंगल दिया उसे फिक्स कर दो, उसे हमें इधर उधर नहीं करना है। अब आपका मन करे ए से वहाँ से शुरू कर दो, आपका मन करे ए से यहाँ से शुरू कर दो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो हमने यहाँ से ही शुरू कर लिया, ए बी सी, ये बन गया एक हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या क्या दिया है हमें। ए बी दिया है 24, तो यहाँ लिख दीजिए आप 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। चलिए जी, आगे हमें डिटरमाइन करना है साइन ए। अब मुझे जब साइन ए फाइंड आउट करना है तो साइन की तो वैल्यू P अपॉन H होती है, तो पहले सबसे पहले तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी आप H निकालो, सही है। तो फिर वही बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB कितना हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस BC 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कर लो, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो आ गया हमारे पास 6, 9 और 8 17, 576, ये आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो ये आया AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर को यहाँ ऐड कर लो, 9 और 6 5, 15, 5 और 7 12, और यहाँ आ गया 6, तो AC स्क्वायर आएगा 625। मतलब हमारे पास जो AC आया वो आया अंडर रूट 625, 625 अंडर रूट होता है 25 का, तो ये तो सब कर देते हैं जी रब, और यहाँ हमने लिख दिया कितना 25। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों साइड निकाल लेनी। अब आप आइए आराम से, जो भी वो पूछता है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है उसने कि भाई आप साइन ए की वैल्यू बताओ। चलो साइन ए P अपॉन H। अब देखो ए की वैल्यू पूछी तो हम पहले ए को कंसीडर ये करेंगे, यही है ना हमारा ए, तो इसकी अपोजिट साइड, ये वाली साइड आपके लिए क्या हो गई, ये आपका बना परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो साइन होता है, साइन ए P अपॉन H हो गया, तो हमारे लिए P जो हो गया वो हो गया इसके अकॉर्डिंग BC अपॉन H कितना हो गया AC, तो BC कितना है 7 और H कितना है 25, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। इज इट क्लियर। अब आओ जी, किसकी वैल्यू पूछा है सेकंड में, कॉस ए की। फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, B अपॉन H, B 24, जैसे B हमारे लिए अब AB हो गया और H AC हो गया, तो यहाँ लिख दो 24 अपॉन AC कितना बेटा 25, तो ये वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अब आप सेकंड पार्ट करो, अब चेंज आएगा, ये सब अभी समझते चले जाना, जिससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हमें। अब हमने लिया, वो कह रहा है जी आप बताओ हमें साइन C की वैल्यू। चलो जी अब किसे हम साइन C की वैल्यू बता देते हैं। अब C के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, यही तो C है हमारा। तो अब इसकी अपोजिट जो साइड आएगी आपकी ये, यानी AB, एंगल C के लिए हमारा जो AB है वो परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा BC। बस ये बात समझनी है बहुत ध्यान से। चलिए साइन C भी तो होगा तो P अपॉन H के इक्वल, पर हमारा P बदल गया, P कितना आ गया AB अपॉन H AC है, AB कितना है 24 है और AC कितना है 25 है, राइट। अब आते हैं हम किस पे, cos C पे। cos C B अपॉन H, B कितना है, अब C के लिए B देखो, एंगल C के लिए B हमारे पास क्या हो गया BC हो गया, BC, और H वो AC है, वो चेंज नहीं होगा, तो BC आ गया 7 और H आ गया 25।
ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको पहले एंगल का ज़रूर ध्यान रखना है, जो एंगल दिया है उस पर फोकस करना है। जब थीटा दिया होता है तो हम कहीं पे भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, केवल किसको छोड़ देंगे, जहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्लियर। देखो अब यदि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इससे पहले जो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था वो क्लियर हो गया, तो आप देखना हर क्वेश्चन में हम यही करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आओ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देखते हैं कि इसमें क्या एक नई बात आ गई भाई। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। tan p फाइंड आउट करना है और cot r फाइंड आउट करना है। चलिए फिर वही बात, हमें दो साइड्स गिवन है भाई, थर्ड साइड तो अभी हमें पता नहीं, तो फिर वो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें यदि Q 90 है हमारा, तो PR हमारे पास क्या हो गया, PR हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी देखें कोई एंगल नहीं ले रहा है हम, तो हमने ले लिया h हमें 13 दिया हुआ है, का स्क्वायर, और बेस QR है पता नहीं क्या है, और P परपेंडिकुलर लिया 12 आ गया, यहाँ 169, यहाँ B स्क्वायर और यहाँ आ गया 144। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और 9 से 4 गए तो 5 और 6 से 4 गए तो 2, तो हमारे पास बेस स्क्वायर बचा 25, और हमारा जो बेस है वो आ गया अंडर रूट 25 का मतलब 5। तो ये हमने निकाल के यहाँ रख दिया जी, ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब कोई डरने की बात नहीं है, सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ देखना है कि हमें क्या करना है, पहले निकालना है tan p। चलो मैं पहले tan p निकाल लूँ, फिर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। tan p मुझे पता है वो होता है p अपॉन b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p अपॉन b हो गया 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो पर tan p हमारे पास p तो ये वाला एंगल है, यही तो एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस p के सामने वाली साइड वो ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर लिया हमने QR। ठीक है, ये हो गया हमारा QR अपॉन बेस। अब बेस क्या आएगा, जब परपेंडिकुलर ये है तो बेस आ गया PQ। कितना आ गया PQ, ये बात क्लियर। चलिए जी, तो यहाँ आ गया 5 QR और पर बेस आ गया हमारे पास 12, तो इसकी वैल्यू जो tan p है इसकी वैल्यू आ गई 5/12। इज इट क्लियर। चलिए अब आओ cot r। अब हमें निकालना है cot और r। cot और r नहीं मतलब cot r, ये हमारे पास इसके लिए भाई r ये एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड है अब किसे ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो निकालो। हमें क्या लिखना है, कॉट में कॉट क्या होता है, b अपॉन p के इक्वल होता है, b अपॉन p। तो p तो हो गया हमारे पास PQ, पर इसके लिए बेस हो गया हमारे पास QR। तो हमारे पास आया QR और p आ गया PQ। बेस आया 5, QR की वैल्यू, और PQ कितना आ गया 12 आ गया, ये भी आ गया 5/12। आपको जो गिवन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया tan p माइनस cot r। लिखो जी, tan p की वैल्यू कितनी थी 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी थी, वो भी 5/12। तो कुछ एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करें क्या, नहीं जी डायरेक्ट काट दो। 5/12 में से 5/12 जाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या आई, 0 आ गई। तो देखो इसमें भी हमने कुछ नया नहीं करा, बस केवल हमें यदि थर्ड साइड गिवन नहीं है, थर्ड साइड की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द थर्ड साइड एंड देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और जो करना है बस वैल्यूज पुट करो आ जाएगा आंसर। क्लियर। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें फिर
साइन ए दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कोई नहीं, हम फिर एक ट्राइंगल बना लें। कहीं उसने कुछ नहीं दिया, कहाँ पर है, तो हमने ले लिया ए, ये है, ये हमारा बी हो गया और ये हो गया हमारा सी, एक ट्राइंगल जिसमें साइन ए। अब हम ए इसी को कंसीडर कर लेते हैं, तो लगाओ जी पहले साइन ए 3/4, और साइन की वैल्यू क्या होती है P/H। तो हमारे पास P यानी परपेंडिकुलर वो हो गया 3 और H ये हो गया हमारे पास 4। तो हम क्या फाइंड आउट कर लें, पहले ए भी फाइंड आउट कर लें। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर फाइंड आउट करना है अभी, तो AB, तो BC की वैल्यू हमने 3 रख दी। 4 जा 16, AB स्क्वायर और 3 जा 9, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया। और हमने जो निकाली AB, तो AB की वैल्यू आई √7, ठीक है, √7 आ गई। चलिए जी, अब हमने AB की वैल्यू को यहाँ रख दिया √7। अब क्या करना है, हमें cos A की वैल्यू निकालनी है। निकाल दो जी cos A की वैल्यू। cos A पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको ये 100 टाइम्स लिखना पड़े, कितने टाइम्स लिखना पड़े, पर हमें गलत नहीं करना है, ठीक है। तो cos A कितना होता है B/H। B कितना है हमारे लिए √7 और H कितना है 4। तो cos A की वैल्यू आ गई √7/4। दूसरी क्या निकालनी है, tan A होता है P/B, ये लास्ट P/B, और हमारे पास P है 3 और B है √7। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर?